नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। धान तौलने के नाम पर रुपयों की मांग का एक और मामला आया सामने। एनएसयूआई ने किया सांसद कार्यालय का घेराव। युवक कांग्रेस ने किया सांसद का पुतला दहन। और यादव समाज ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के गुमका क्षेत्र के पटेवा में धान खरीदी केंद्र से एक बार फिर धान बेचने के नाम पर किसान से रुपये मांगने का मामला सामने आया है। इस बार शहीद की पत्नी से धान तौलने के नाम पर रुपये मांगे गए हैं। राजनांदगांव जिले के गुमका धान खरीदी केंद्र में बीते दिनों गिधवा निवासी किसान करण साहू से उनके धान को खराब बताकर धान की तौलाई के एवज में 500 रुपये की मांग की गई थी, जहां खरीदी केंद्र में किसान की मौत भी हो गई थी। इस मामले की जांच चल ही रही है। ऐसे में गुमका क्षेत्र के ही पटेवा धान खरीदी केंद्र में शहीद की विधवा से धान बेचे जाने को लेकर रुपये मांगे जाने का मामला सामने आया है। गुमका क्षेत्र के बोटेपार निवासी शहीद की पत्नी 150 कट्टा मासूरी धान बेचने धान खरीदी केंद्र पहुंची थी, जहां उनके धान को गीला होना बताकर खरीदी करने से मना कर दिया गया। वहीं तौलने वाले ठेकेदार ने उनसे उनके धान को बेचने के लिए 3 एकड़ के पीछे 5000 रुपये की मांग की। शहीद आरक्षक की पत्नी से रुपये मांगे जाने का मामला सामने आते ही प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मामले की त्वरित जांच के लिए तहसीलदार को मौके पर भेजा। जांच टीम के पहुंचने के बाद धान की तौलाई के लिए उनको फिर से सोमवार का टोकन जारी किया गया है। वहीं धान की तौलाई के नाम पर जिन पर रुपये लेने का आरोप लगा है, वह इस तरह के मामले से इनकार कर रहे हैं। ग्रेडिंग तो मैं करबे नहीं करो, मोर काम सिर्फ काटा सिलाई छल्ली, बस इतने ही काम के ठेका ले हूँ, उतना ही काम करा था मैं। नहीं, मैं ककरो पास नहीं जाओ, वो किसान मोर पास आते चलवा दो की के। अच्छा, ऐसे में चले तो कुछ बात नहीं, देख तोर खर्चा भरा नुकसान हो से बस इतने बोले मैं ट्रैक्टर के आना जाना तोर किराया लग गए कर और काय बोल नहीं तो इतना। अभी किसान है, कोई किसान ला पूछो तब अभी जो तैनात है किसान, कोई ठेकेदार आके कुछ बोले का ये पहली इधर किसान से बात कर लो कर बात मोर से पास बात नहीं हुए हैं। न मेरी सुगरधान बता दे 18% चार है, 17 मामला शासन के। उनके बाद मैं उनको कुछ नहीं बोला, न मेरे से कोई बात हुआ ना कुछ नहीं। वो घर से मोर बातें नहीं हुए ना, मैं तो एकदम वापस कर दें बोलो पुणे नहीं लो, मैं सुखा ले फिर आगे फिर डबल फिर वो टोकन जारी कर दे मैं डबल से सोमवार के लिए करें। हाँ, गुमका क्षेत्र में इसी तरह के मामले को लेकर हुई किसान की मौत के बाद भी यहां धान खरीदी की व्यवस्था नहीं सुधरी है। यहां किसानों से उनकी उपज को बेचने के लिए खुलेआम रुपये की डिमांड की जा रही है। कार्रवाई नहीं होने से धान विक्रय के पीछे सक्रिय माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इस क्षेत्र में किसान का धान पहले खराब है बोलकर तौलाई नहीं किया जाता, तो वहीं दूसरा व्यक्ति मामले को सेट कर देने के लिए रुपयों की मांग करता है। गुमका धान खरीदी केंद्र में किसान की मौत होने के बाद भी क्षेत्र में किसानों से रुपये की मांग किया जाना जारी है। अब देखना यह है कि इन दोनों ही मामलों में आखिर कार्रवाई कितनी जल्दी होती है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव सांसद के द्वारा किसानों को लेकर दिए गए बयान से नाराज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता सांसद को मंजन ब्रश और जीबी भी भेंट करने पहुंचे थे। दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने आंदोलन में कम्युनिस्ट एवं शहरी नक्सलियों के शामिल होने को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद जिले भर में सांसद संतोष पांडे का कांग्रेस संगठन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। सांसद के बयान को लेकर एनएसयूआई ने भी कड़ा विरोध जताते हुए आज उनके सांसद कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान एनएसयूआई के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मंजन ब्रश और जीबी लेकर सांसद कार्यालय पहुंचे थे। सांसद कार्यालय में सांसद की अनुपस्थिति के चलते एनएसयूआई के कार्यकर्ता गेट के बाहर जमीन पर ही बैठ गए। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राजा यादव ने कहा कि सांसद ने किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान किया है। सांसद अपनी जबान साफ कर बयानबाजी करें, इसलिए उन्हें मंजन ब्रश और जीबी भेंट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
राजनांदगांव सांसद जी ने जो किसानों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग जो किया है, जो अनिंदनीय है, हम उसकी गैर निंदा करते हैं और सांसद जी से मांग करते हैं कि NSUI के द्वारा जो आप मंजन, ब्रश और जीभी जो भेंट की जा रही है उसका उपयोग करते हुए अपनी जीभ को साफ करें और किसानों के विरुद्ध जो लगाकर आप अशोभनीय बातें कह रहे हैं उसे ना कहें, नहीं तो NSUI उसका कड़ा विरोध करेगी। NSUI के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांसद कार्यालय का घेराव किया और कार्यालय के सामने सांसद संतोष पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जिला किसान संघ व साहू समाज ने गुमका धान खरीदी केंद्र में किसान की मौत के बाद मुआवजे की मांग के साथ मृतक के परिजन को नौकरी देने की मांग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की है। राजनांदगांव जिले के गुमका धान उपार्जन केंद्र में धान विक्रय करने पहुंचे किसान करण साहू की मौत के मामले में अब जिला किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में जिला किसान संघ ने मृतक किसान के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला किसान संघ ने अपने ज्ञापन में मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा एवं एक परिजन को शासकीय नौकरी देने की मांग की है। जिला किसान संघ के प्रमुख सुदेश टिकम ने कहा कि जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी के लिए किसानों से रिश्वत लेने का मामला सामने आ रहा है। इसी तरह गुमका धान खरीदी केंद्र में किसान करण साहू से भी रिश्वत मांगी गई, जिसके चलते उन्हें हृदयाघात हुआ और मौत हो गई। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है। 8 दिसंबर मंगलवार को गुमका सोसाइटी के उपार्जन केंद्र की घटना है। गिधवा के किसान करण साहू अपना धान लेकर के बेचने गए थे। वहां पर उन्हें क्वालिटी के नाम पर सताया गया कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो आपका धान नहीं खरीदा जाएगा। वो बेचारा किसान, उससे 1000 रुपये की मांग की जा रही थी। बाद में 500 रुपये में मामला तय हुआ। 300 रुपये उसके पास थे और बाकी पैसा लेने वो अपने बच्चे को गांव भेजा। गांव में उसकी मां ने जहां जहां मजदूरी की थी उन घरों में वो पैसा मांगने गया। एक घर तो नहीं मिला, लेकिन दूसरे के यहाँ 210 रुपये, मात्र 210 रुपये मिले। वो लेकर जब तक के क्या बोलते सोसाइटी पहुंचा, वहाँ पे किसान की मौत हो चुकी थी, है ना। इसके क्या बोलते किसान बड़ा घबराहट, 1 एकड़ 10 डिसमिल का मात्र वो किसान है ना। धान बेचना यहाँ पर बिल्कुल युद्ध जीतने जैसा किसान के लिए काम हो गया है। तो हम जिला प्रशासन से, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि भाई आप 2500 रुपये देने का वादा किए हैं, वो बड़ी सरलता से दीजिए, रोड़े मत अटकाइए। जगह जगह सोसाइटियों के जो प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वो पूरे के पूरे रिश्वतखोरी में लिप्त है ना। वो मूल रूप से किन्हीं पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, जो अध्यक्ष हैं वहाँ पर है। अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, वो सिर्फ कमीशन खोरी में व्यस्त हैं। उनको किसानों की सेवा से, उनकी सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। और पूरा एक क्या बोलते हैं मिली भगत यहाँ तैयार हो गया है ना, जिसमें सोसाइटी के हमाल, सोसाइटी के पदाधिकारी, सोसाइटी के कर्मचारी, सारे लोग मिल कर के किसान का यहाँ शोषण कर रहे हैं। हम जब आंदोलन करने के लिए किसानों का साथ मांगते हैं तो व्यक्तिगत पहचान साबित होने पर और परेशानी ना झेलनी पड़े, इसके कारण शिकायत नहीं हो पा रही है। जिला किसान संघ ने धान उपार्जन केंद्र प्रभारी सहित अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। गंडई नगर के धर्म स्थल नर्मदा मंदिर प्रांगण के समीप नवीन जैत खम्भ का लोकार्पण गुरुवार को मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने किया और जैत खम्भ में ध्वज पताका फहराया। गंडई नगर के धर्मस्थली ग्राम नर्मदा में कैबिनेट मंत्री रुद्र गुरु पहुंचे और नवनिर्मित जैत खम्भ का लोकार्पण किया। जैत खम्भ में पताका फहराकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व मंत्री धनेश पाटिला सहित विधायक दलेश्वर साहू, देवराज सिंह उपस्थित थे। पहली बार नर्मदा पहुंचे कैबिनेट मंत्री रुद्र गुरु का अंचल के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर पारंपरिक पंथी नृत्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के आसंदी से बोलते हुए रुद्र गुरु ने प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इससे पूर्व उन्होंने नवनिर्मित जैत खम्भ की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए बाबा गुरु घासीदास से आशीर्वाद मांगा। आज यहाँ पे समाज के आस्था यानी कि बाबा जी के प्रतीक नवीन जैत खम्भ को लोकार्पण, साथ ही साथ में उसका पूजा अर्चना करके पालो चढ़ाने का कार्यक्रम था। उसमें हम यहाँ आए थे और
इस मौके पे हम परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी से प्रार्थना करते हैं कि सब पे अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद बना के रखें। साथ ही साथ यह महीना गुरु पर्व महीना है। 18 तारीख से जयंती शुरू हो रही है। आपके माध्यम से मैं सभी को परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती की और आने वाले 9 वर्ष की मैं बधाई देता हूँ। किसान आंदोलन के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसान हितैषी है और सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ किए हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी, राहुल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पे और पूरे किसानों को हमने समर्थन दिया है। साथ ही साथ विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार बनी हमने किसानों के हित के लिए हमने काम किया। जैसे कि विशेष तौर पे किसानों का कर्जा माफ़ तत्काल किए, साथ ही साथ धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये किए। ये प्रकार से छत्तीसगढ़ में तो हम पूरा किसान के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश स्तर की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे शुरू में ही जब वो 3 बिल जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब पारित की थी तो उसका हमने विरोध किया था, क्योंकि वो तीनों बिल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पारित की उससे हमारा आने वाले समय में हमारे किसान बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। इस मौके पर मंत्री रुद्रगुरु ने कई निर्माण कार्यों की राशि की घोषणा की। इस अवसर पर सामाजिक बंधु सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। गंडई से रत्नेश कुलदीप, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुतला दहन। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। हम सिर्फ घर ही नहीं बनाते, घर बसाते भी हैं। जी हाँ, आपके वैवाहिक समारोह की सभी जरूरत और सजावट का ध्यान हम रखते हैं। हमारे यहाँ दूल्हे की पगड़ी, साफा, मुकुट से लेकर दुल्हन की श्रृंगार पेटी, माला, पूजा की थाली सहित शादी समारोह की आकर्षक सजावट की विशाल वैरायटी उपलब्ध है। आपके शुभ अवसरों के लिए सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्हर भाव में उपलब्ध है। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम पटाखे भी उपलब्ध हैं। आज ही आए शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी।
भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर LED खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी। LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी-शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के सांसद द्वारा दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान के विरोध में युवक कांग्रेस ने सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन किया। भाजपा सांसद के विवादित बयान से नाराज युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव मंदिर चौक में पुतला दहन किया और सांसद संतोष पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मानव मंदिर चौक में इकट्ठे हुए और सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों जिले के घुमका क्षेत्र में धान बेचने गए एक किसान की मौत हो गई और किसान की मौत के बाद परिजनों ने घुमका सोसाइटी पर धान बेचने के एवज में रुपये मांगने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर किसान के परिजनों को मुआवजा देने शासन से मांग की। इस दौरान पत्रकारों ने दिल्ली किसान आंदोलन एक सवाल पर उन्होंने अनर्गल बयान दिया और कांग्रेस के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे नाराज युवक कांग्रेस ने सांसद का पुतला दहन किया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ में देश के किसान, यहाँ तक कि जो सेनानी थे पूर्व में सेना के, वे भी आंदोलनरत हैं और ऐसे आंदोलनरत संघर्ष के साथियों को अर्बन नक्सली या नक्सली मूवमेंट में जुड़े हुए या राष्ट्रद्रोही कहा जाना निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए कलंकित है। उन्हें इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसी स्थिति में सांसद जी को संवेदनशीलता के साथ अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और आज जो देश में किसान आज रोड पे उतरा हुआ है, क्या इसके पहले और आंदोलन नहीं हुई? क्या कांग्रेस के सरकार में भी आंदोलन हुआ है, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया है, रामदेव बाबा ने किया है, तो क्या वो भी देशद्रोही हैं? पांडे जी में अगर हिम्मत है तो वो बोलें कि रामदेव बाबा भी देशद्रोही हैं, अन्ना हजारे भी देशद्रोही हैं। आज वो योगेंद्र यादव को बोलते हैं। यही किसान है जो उनको आज सांसद तक चुन के भेजा है और वो किसानों को देशद्रोही बता रहे हैं। सांसद को तो माफ़ी मांगना ही चाहिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी माफ़ी मांगना चाहिए। नांदगांव के सांसद संतोष पांडे का इस तरीके का बयान आता है कि वहाँ पे किसी व्यक्तिगत पार्टी के लोग हैं, किसी व्यक्तिगत संगठन के लोग हैं और ऐसे संगठन के कम्युनिस्ट संगठन के लोग हैं। ऐसा जो बयान आया है वो निश्चित ही निंदनीय है। पूरा प्रदेश कांग्रेस इसका विरोध करता है, प्रदेश के युवा इसका विरोध करते हैं, प्रदेश के किसान इसका विरोध करते हैं। हमारे लोकसभा के सांसद हैं और एक परिपक्व भाषण और एक स्टेटमेंट जो उन्होंने आज दिया है वो काफ़ी हास्यास्पद है। किसान विरोधी बिल को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसमें कम्युनिस्ट लोग का हाथ है, उसमें नक्सलवाद का हाथ है। संतोष पांडे जी सांसद के गरिमा के विपरीत है ये, और मैं चुनौती देता हूँ पूरा युवा कांग्रेस संतोष पांडे जी को चुनौती देता है, ये स्टेटमेंट एक बार और देके बताएं। आपके इतने पुतले जलेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सांसद एक जिम्मेदार पद में आसीन है, ऐसे में उनके द्वारा अनर्गल बयानबाजी करना अशोभनीय है। कांग्रेस जनों ने भाजपा सांसद को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के रेवाड़ी में सर्व यादव समाज के भवन के सामने चल रहे चकना दुकानों को हटाने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समाज के लोगों का कहना है कि सामाजिक भवन की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर में कभी अतिक्रमण बताकर हटाए गए चकना सेंटर एक बार फिर शुरू हो गए हैं। रेवाड़ी और मोहारा में धड़ल्ले से चकना सेंटर चल रहे हैं। इसके लिए आबकारी विभाग से किसी तरह की अनुमति नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से दुकानों का संचालन हो रहा है उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें अफसरों की मौन सहमति है। इन सेंटरों का संचालन कुछ नेताओं के करीबी ही कर रहे हैं। इधर सर्व यादव समाज ने भी चकना सेंटर हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। रेवाड़ी में सर्व यादव समाज के भवन का निर्माण किया गया है। इसी जगह पर अतिक्रमण कर चकना दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जिससे यादव समाज के लोगों को ठेस पहुंचा है। सर्व यादव समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रेवाड़ी में नवनिर्मित सर्व यादव समाज भवन के सामने संचालित चकना दुकान को हटाने की मांग का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। समाज के लोगों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोग जिला सर्व यादव समाज के द्वारा हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर और आबकारी विभाग में कि हमारे समाज के भवन के सामने और समाज के परिसर में अवैध रूप से चखना दुकान हाथन संचालित हुआ है, तो उसके विरोध में हमने यहाँ पे ज्ञापन देने आए हुए हैं। समाज के लोगों ने बताया कि समाज के भवन के सामने और आसपास पूरी तरह अवैध कब्जा कर चकना सेंटर चलाया जा रहा है। चकना दुकानों में पूरे दिन शराबियों का जमावड़ा रहता है।
समाज प्रमुखों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। समाज के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही चखना दुकानों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की जाएगी। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ परवाना दर्जक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।